देखो आज हम अपना टॉपिक लेते हैं। पहले आपको एक संख्या लेंगे, उसका वर्ग करना सिखाएंगे और फिर उसका जो वर्ग आ जाएगा उसका वापस वर्गमूल निकालेंगे। यानी कि वर्ग करके तो हम अपना सवाल बनाएंगे, फिर उससे वर्गमूल निकालेंगे उसी संख्या से द्वंद्व योग विधि से। तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा उसके बाद में। तो हम लेते हैं इसमें एक 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं, 2 3 4 5, और इसका वर्ग करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, जो द्वंद्व योग से हम वर्ग करते हैं तो सबसे पहले पहली संख्या का वर्ग करते हैं, 2 का स्क्वायर, ओब्लिक लगाते चलेंगे। उसके बाद में हम 2 अंक पकड़ेंगे। पहले 1 अंक लिया था 2, अब 2 अंक लेंगे, 2 और 3। जब 1 अंक लेते हैं तो हम वर्ग करते हैं, ये कर रखा। जब 2 अंक लेते हैं तो दोनों को गुणा करके दुगुना करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। देखिए, फिर दोबारा देखिए, ये 2 अंक लिए हमने, इन दोनों को गुणा किया तो 3 दूनी 6 और फिर उसका दुगुना किया 12। अब हम 3 अंक लेंगे। देखो, स्टार्ट किया 1 से, पहले 1 अंक लिया, फिर 2 लिए, अब हम 3 लेंगे। 3 लेंगे तो बीच की संख्या का तो वर्ग करेंगे, यानी कि 3 का तो स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, और बचे ओड की, इनका हम क्या करेंगे, गुणा करके दुगुना करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसके बाद में हम 4 अंक लेंगे। पहले 1 लिया था, फिर 2 लिए थे, फिर ये 3 लिए थे, अब हम 4 लेंगे। तो ये ओड के इनको गुणा करके दुगुना करेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। बीच में भी 2 है, इसलिए इनको भी गुणा करके दुगुना करेंगे। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अगर एक बार फिर शुरू से समझाने की कोशिश करें हम, तो पहले हमने 2 का स्क्वायर किया, 1 ही अंक लिया, फिर हमने 2 अंक लिए, 2 और 3, दोनों को गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर हमने 3 अंक लिए तो ओड के गुणा किए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और बीच के का वर्ग किया, 3 तिया 9। फिर हमने 4 अंक लिए तो 5 दूनी 10, ओड के गुणा कर लिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। फिर 4 तिया 12, यानी बीच में भी 2 बचे। जब 2 बचेंगे तो गुणा करेंगे, 1 बचेगा तो वर्ग करेंगे। तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। अब हम इधर से 1 छोड़ देंगे, ये अंतिम 3 ले लेंगे। तो इसमें ओड के गुणा की, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। पहले गुणा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। बीच में 1 है तो 4 चौक 16। 1 हो तो वर्ग करते हैं, 2 हो तो गुणा करते हैं। अब हमने देखो 1 छोटा था, अब ये 3 भी छोड़ दो, अब सिर्फ 4 और 5। जब 4 और 5 रखेंगे तो 5 चौको 20 और 20 दूनी 40। उसके बाद अकेला ले लो 5, तो 5 का स्क्वायर 25। इसमें हर खाने में 1 अंक रहना है, इसलिए देखो हमने 1 थोड़ा नीचे करके लिखा है, ये 2 थोड़ा नीचे करके लिखा है, इस 4 को भी थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, है ना। तो देखिए, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 1 इधर आके जुड़ जाएगा, ओब्लिक 2। 16 और 9 25, 16 और 9 को जोड़ा 25, 2 इधर आना है। ये 44, इसमें 4 इधर आना है। ये 46, इसमें भी 4 इधर आना है। और इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, अगली बार जोड़ लेंगे लाके, तो 0 और ये 2 5। देखो 5, ये 2 इधर आके इसमें जुड़ा तो 2 और 2 4, ये 4 इसमें आके जुड़ा तो 5 और 4 9, ये 4 इसमें आके जुड़ा तो 4 और 4 8, ये 4 इसमें आके जुड़ा तो 6 और 4 10, ये 2 इसमें आके जुड़ा तो 2 और 0 2 और ये 5। इस प्रकार से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, फिर ये 4, फिर ये 9, ये 8 और 1 9, और फिर ये 0, फिर ये 2 और फिर ये 5। इस प्रकार से 2345 का वर्ग आ गया। 5 4 9 9 0 2 5। वैसे गिने तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, 54,99,025। अब अगर हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2345। कर दी। अब देखो, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 54,99,025। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है, द्वंद्व योग विधि से। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले जोड़े बनाएंगे। कल भी मैंने एक द्वंद्व योग से वर्गमूल की वीडियो जारी की थी,
उसमें जोड़े बनाने में इशारा तो कहा था दाई तरफ से बनाएंगे, लेकिन मुंह से बाई तरफ निकल गया, तो उसको आप सही कर लेंगे। सही तो वो है ही, सिर्फ बाई को दाई समझे आप, बाई तरफ कह दिया था। दाई तरफ से जोड़े बनाते हैं, मैंने बनाए भी दाई तरफ से, लेकिन वो मुख से निकल गया। तो ये जोड़े बनाए 1 2 3 और 4, इसमें 4 जोड़े बने, इसलिए उत्तर में 4 अंक आएंगे। हमें पता भी है, क्योंकि हमने इसी वीडियो में इस संख्या का वर्ग किया था, तभी आया था। तो इसका उत्तर ये आना है, हमें पहले ही पता है, हमने तो अपना सवाल स्वयं बनाया है। तो अब इसमें उत्तर में 4 अंक आएंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हमने जोड़े बनाए और जोड़े बना के तय किया कि उत्तर में 4 अंक आएंगे। उसके बाद हम वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं। तो देखो इस प्रकार से हम खाना खींचेंगे, सिर्फ पहला जोड़ा अंदर, उसके अलावा सारे जोड़े बाहर, यानी कि 4 9 9 0 2 5 ये बाहर। इस प्रकार से हमने इसको जमाया है। सबसे पहले हम दी गई संख्या जिसका वर्गमूल निकालना है उसके जोड़े बनाते हैं, उसके बाद में हम उसको जमाते हैं और जमाने के बाद हम वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं। तो इसका देखो पहला चरण हमारा हो जाएगा, हमें इस 5 के लिए ऐसी संख्या ढूंढनी है कि उसको उसी से गुणा करे तो 5 आए या 5 से छोटी आए। तो देखो 2 गुणा 2 4 होता है और ये 5 से छोटा भी। अगर हम 3 ले लेंगे तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये सही है। तो जो हमने संख्या ढूंढी उसको हम यहां लिखेंगे 2 और इसका दुगुना यहां लिखेंगे 4, और जो ये 2 दूनी 4 हुआ है इसको हम 5 में से घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, यानी कि 2 दूनी 4, इस 5 में से घटाएंगे तो 5 में से 4 घटा 1, ये 1 यहां लिखना है हमें। इस प्रकार से अब हमारे पास जो नई संख्या है वो आ गई 14, 1 और 4 को मिला के 14। इस 14 में 4 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 4 का। तो देखो 4 तिया 12 और शेष कितना बचा 2। वो 4 तिया 12 तो यहां लिखेंगे और जो शेष 2 बचा है वो यहां लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे पास अब नई संख्या आ गई 2 और 9 को मिला के 29। देखो जैसे ही हम इस खाने के बाहर निकल के आ जाते हैं, पहला उत्तर तो खाने के अंदर होता है और दूसरा अंक जो होता है वो खाने के बाहर आ जाता है। जैसे ही इस खाने के बाहर आते हैं हम सीधा भाग नहीं देते। जैसे इसमें 14 में 4 का सीधा भाग दे दिया था 14 थी, लेकिन अब 29 में सीधा भाग 4 का नहीं देंगे, पहले संशोधन करेंगे, यानी बाहर निकालने के बाद हम संशोधन शुरू करते हैं। तो इस 3 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, वो हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 20। और अब इस 20 में 4 का भाग हमें देना है, तो जब 20 में 4 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। देखो क्योंकि हमने खुद वर्ग किया है और हमने इस संख्या का वर्ग किया है, तो यहां पर आना तो कितना चाहिए 4 और भाग कितनी बार जा रहा है 5 बार जा रहा है। तो हमें ऑलरेडी पता हो तो हम सीधा ही 4 बार भाग दे लेंगे, नहीं तो अगर हम 5 बार भाग देंगे ऐसे तो फिर हमें ये पद कैंसिल करना पड़ेगा। तो या तो हम डायरेक्ट 4 बार भाग दे ले या फिर पहले 5 बार भाग दे के देखेंगे, तो हमारा जो है ना आगे का जो है इस प्रकार से घटाने पर शेषफल है वो नेगेटिव आएगा, इसलिए हमें वो पद कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि हमें इसका उत्तर पता है, उत्तर नहीं पता होता तो हम क्या करते 5 बार भाग देते। चलो हम 5 बार ही भाग देते हैं। तो इस प्रकार से हमने कितनी बार भाग दिया 5 बार, और शेषफल कितना आया 0। इस प्रकार से वो शेषफल 0 यहां लिखा। तो हमारे पास जो नई संख्या है वो कितनी आई 0 और 9 को मिला के 9। अब हम इसमें फिर संशोधन करेंगे जैसे यहां किया था। तो अब 2 अंक हो गए, तो इन दोनों को गुणा करके दुगुना करेंगे। तो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। 30 घटाएंगे तो माइनस का 21 बचेगा, और हमने कहा था कि अगर माइनस में संख्या बचेगी तो ये पद हमें निरस्त करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने 5 बार भाग ज्यादा दे दिया। हमें भाग कितनी बार देना था 4 बार देना था। तो ये दोनों पद क्या हो गए निरस्त हो गए, ये भी निरस्त हो गया। और इस प्रकार से हम वापस 3 लिखेंगे
और लिखेंगे 29 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 20/4 बराबर 4 चौक 16 और 4 शेष। ये हमारा सही आएगा। तो इस प्रकार से हमने यहां क्या लिख किया, 4 बार भाग दिया और शेषफल क्या बचा। देखो ये जल्दबाजी में गलती हो जाती है, शेषफल बचा 4। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे, शेषफल 4 लिखेंगे। इस जीरो को हटा के इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4। इस प्रकार से हमारे पास नई संख्या क्या आई, 49। और अब हम इस 49 में से घटाएंगे किसको, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 को। दो संख्या है, दोनों को गुणा करके दुगुना करके घटाएंगे। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितना आया 25। अब इस 25 में फिर हम 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग दिया तो देखो वापस जब हमें पता है वही 6 बार भाग जा रहा है, लेकिन 6 बार भाग देने से फिर भाग पूरा नहीं होगा, ऐसे कैंसिल करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, क्योंकि हमें उत्तर नहीं पता होगा एग्जाम में, इसलिए हम कर लेते हैं। तो 4 6 24, शेष कितना बचा 1। इस प्रकार से हमने लिखा 4 6 24, शेष 1 बचा। नई संख्या बनी 10। 10 में से हम फिर घटाएंगे किसको, ओड ओड की संख्याओं को तो गुणा करेंगे। 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, और बीच की संख्या का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16। इस प्रकार से जब 10 में से हम ये घटाएंगे तो माइनस का 42 बचेगा, और फिर वापस हमारे दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे। हम वापस लिखेंगे नंबर 4, 49 माइनस 24 बराबर 25/4, और इस बार 5 बार भाग देंगे और शेषफल भी कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 4 पंजे 20, 20 आने से 5 बचेगा। तो इस प्रकार से ये पद हमारा क्या हो गया, हमारा ये पद कैंसिल हो गया, ये 1 भी कैंसिल हो गया, और यहां पर कितना आ जाएगा 5। शेषफल भी कितना बचेगा 5। हमारे पास नई संख्या कितनी आ जाएगी 50, 5 और 0 को मिला के। देखो उत्तर में 4 अंक आने थे, 1 2 3 4 आ चुके हैं। उत्तर तो हमारा आ गया, लेकिन हमें भाग पूरा करना है, ये प्रोसेस पूरा करना है। तो प्रोसेस पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। 5 तिया 15, तो हम क्या करेंगे, इन ओड की संख्याओं को गुणा करेंगे। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, घट जाएगा, और क्या घट जाएगा, बीच की संख्या का वर्ग, 4 चौकू 16। इस प्रकार से हमने जब 50 में से 30 घटाए तो 20, 20 में से 16 घटाए तो 4। क्योंकि हमने एक बार अंतिम शेषफल निकाल लिया, इसलिए 1 0, और ये जो शेषफल है ये यहां लिखेंगे 4। हमारे पास नई संख्या क्या आ गई 42, 4 और 2 को लिखने से 42। अब देखो हमने पहले तीनों संख्या ली थी, यानी कि इन दोनों को गुणा करा था, बीच की को वर्ग किया था, यानी कि तीनों संख्या ली थी। अब हम 1 छोड़ देंगे, 2 लेंगे, तो कितना हो गया 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। जब जब 2 संख्या लेंगे तो उनको गुणा करके दुगुना जरूर करेंगे। तो 5 चौको 20, 20 दूनी 40, कितना बचा 2। क्योंकि हमने दूसरी बार शेषफल निकाला इसलिए दूसरी 0, और ये जो 2 है ये हम यहां लिखेंगे। हमारे पास नई संख्या कितनी आ गई 25। अब देखो पहले 3 छोड़ा, 45 रखा, अब 4 छोड़ देंगे, सिर्फ 5 रखेंगे। 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, क्या बचा 0। तो तीसरी बार शेषफल निकाला इसलिए तीसरी 0 लिखेंगे। इसलिए 54,99,025 का वर्गमूल बराबर 2 3 4 5। जो कैंसिल हो गए उनको नहीं लिखना है, सिर्फ 2 3 4 और 5 आंसर। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को करके अपना किसी भी प्रकार का वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कर सकते हो।